क्या आपके फ्यूचर स्पाउस की शक्ल आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होगी? आज की रीडिंग में हम सिर्फ उनका अपीयरेंस ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ऑरा और उनकी वो क्वालिटी भी देखेंगे जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। हो सकता है आज आपको अपने फ्यूचर पार्टनर की पहली झलक मिल जाए। आज की टाइमलेस रीडिंग में हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का अपीयरेंस कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी और लोग उन्हें किस तरह परसीव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 पाइल हैं। पहली पाइल है लव, दूसरी पाइल है द चेजर और तीसरी पाइल है द हैमर। तो इंट्यूटिवली या डेट ऑफ बर्थ से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हो, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, वो पाइल आपकी है और आपके लिए उस पाइल में कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है। अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इन्हें चूज कर सकते हैं। ओके, आप चूज कर लो। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1। जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज किया है उनकी पाइल 1 है और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज इस पाइल में जरूर है। तो जैसा कि आपका पहला कार्ड आया है लव का कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की अपीयरेंस कैसी होगी, उनके पर्सनैलिटी कैसी होगी। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी और अपीयरेंस कैसी होगी, उनके लिए कुछ मैसेज, उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन क्या है, क्या होगा, कैसा होगा। द लवर्स, पाइल 1 यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हैं लव का कार्ड है, आपने जो कार्ड को चूज किया, और यहाँ पे भी पहला कार्ड द लवर्स का आया है। तो देखो अपीयरेंस तो छोड़ो, वो तो बताऊंगी। सबसे पहली बात, आप दोनों के बीच में, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में प्यार बहुत होगा। प्यार तो बहुत होगा, वो तो दिख रहा है। प्यार, अफेक्शन, अट्रैक्शन, आप दोनों एक दूसरे को पाकर होल फील करोगे। आपको लगेगा हमारी दुनिया कंप्लीट हो गई। आप दोनों के बीच बहुत डीप लव होगा, हार्मनी होगा, आप दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट होगा आप दोनों के बीच में। और देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है कि पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, अपीयरेंस कैसा होगा। और कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी के पहले मैं अपीयरेंस की बात कर लेती हूँ। तो मुझे सबसे पहले एक बहुत ही काम और मैच्योर एनर्जी मिल रही है। ओके, बहुत ही काम और मैच्योर एनर्जी है। अपीयरेंस की बात करें तो मीडियम टू टॉल हाइट होगी, शार्प आईज होंगी। ओके, शार्प आईज होंगी, विटिश से फेयर कंप्लेशन होगा। गेहुआ, जो हम गेहुआ रंग बोलते हैं, उससे लेकर गोरे रंग तक का कुछ कंप्लेक्शन हो सकता है। विटिश से फेयर कंप्लेक्शन होगा। स्माइल उनकी काफी अच्छी होगी। ओके, अच्छी स्माइल और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। और एक कार्ड निकाल लेते हैं, और एक दो कार्ड निकाल लेते हैं। वॉन्ड्स, अपीयरेंस की बात करें तो उनकी स्माइल काफी अच्छी होगी। ओके, उनका ड्रेसिंग सेंस जो होगा वो काफी सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीरियस टाइप के इंसान होंगे, पर क्लासी होंगे। क्लास होगा उनकी पर्सनैलिटी में। बाल नेचुरली थिक या वेल मेंटेन्ड होंगे। बाल उनके काफी वेल मेंटेन्ड होंगी। ये ऐसे इंसान, इनकी कोई बहुत चुलबुली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ मुझे कोई बहुत ज्यादा चुलबुली एनर्जी नहीं दिख रही है। हैप्पी गो लकी नेचर के नहीं है, बहुत ही सीरियस रहने वाले इंसान है। सीरियस मीन्स कि बस काम की बातें करना, ज्यादा बक करके, एक चाइल्डिश एनर्जी नहीं है ये थोड़ी मैच्योर एनर्जी है। ये ऐसे इंसान है ना जिनको देखकर लोग ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट फील करने लगते हैं। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और डिपेंडेबल होंगे। तो इनके ऊपर बर्डन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इनको पता है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाते हैं। उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ बनती है वो उसे पूरे दिल से निभाएंगे। हर डिसीजन में सोच समझ कर लेंगे। गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो चुप हो जाते हैं। फिर ये उस टाइप के इंसान बिल्कुल भी नहीं होंगे कि गुस्सा आएगा तो घर में तोड़ फोड़ मचाना, झगड़ा करना, चीखना चिल्लाना, इस टाइप की एनर्जी नहीं है। ये ऐसे इंसान है कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा इनको आ जाएगा
तो ये चिल्लाएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, बल्कि ये चुप हो जाएंगे, ये बात करना ही बंद कर देंगे या एकदम कम कर देंगे। ये इस टाइप के इंसान है, पर इमोशनली वो लॉयल है। ओके, लॉयल बहुत होंगे, भले थोड़े से सीरियस टाइप के हैं, मेच्योर एनर्जी है, पर लॉयल तो होंगे। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन, एपोलॉजी। अच्छा, और जैसा कि मैंने बताया, गुस्सा होंगे तो बात बंद कर देंगे, पर अगर इनकी खुद की कोई गलती होगी माफी मांगने में, ये पीछे नहीं हटेंगे। ये जिस समय इनको एहसास होगा कि इनसे कुछ गलती हुआ है, ये बिना देरी किए आपसे माफी मांगेंगे। आपसे, सबसे, जिस इंसान से भी इनका खटपट होगा, ये तुरंत माफी मांग लेंगे। ये सच्चे दिल से आपसे माफी मांग के सॉर्ट आउट कर लेंगे चीजों को। ये किसी भी चीज के लिए, बाद के लिए कोई चीज नहीं रखेंगे कि झगड़ा कर लिए, अगर उनकी खुद की गलती है तो वो चुपचाप बैठ गए कि वो सामने से आएगी या आएगा, ऐसा नहीं है। इनकी अगर खुद की गलती है तो वो रिश्ते को एक बोझ बनने नहीं देंगे। पाइल वन, आपके जो पार्टनर है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इमोशनली लॉयल हैं, फेक लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी लव लैंग्वेज है ना कि वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उनको ज्यादा बातूनी है, बात करते हैं, उन्हें बात करना बहुत पसंद है आपसे, बहुत पसंद आएगा। शादी के बाद आपसे खूब ढेर सारी बातें करना उन्हें बहुत पसंद आएगा, वो बात करना चाहेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्यार एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट नहीं है। आपको कुछ भी लाइफ में करना होगा तो वो आपको काफी मोटिवेट करेंगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। कि फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, अपनी गलती में भी माफी मांगे बिना नहीं रह सकते। हार्ट ब्रेक का कार्ड हमको ये दिखाता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो लाइफ में किसी हार्ट ब्रेक को डील किए हुए हैं, इसलिए भी वो थोड़े से सीरियस रहते हैं, वो थोड़े से चुप चुप रहते हैं कि नहीं, इस बार मुझे वो गलती नहीं करना। लेकिन जब आपसे उनकी शादी हो जाएगी, जब आप उनकी लाइफ में आओगे, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, और वो प्यार को, अपनी लाइफ को एक और मौका देंगे। शादी को, प्यार को, हो सकता है वो डिवोर्सी हो। अगर डिवोर्सी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं आप में से जो डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, वो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वो प्यार देंगे जो जिसके हकदार आप हो, तो जिनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, वो दोबारा, उनके दिल में इच्छा तो है फ्यूचर स्पाउस की, पर वो दोबारा मौका देने से डर रहे हैं। तो हिम्मत मत हारो आप, नेगेटिव मत सोचो, किस्मत हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ओके, सेकंड चांस, सेकंड इनिंग उनकी लाजवाब होगी, सेकंड इनिंग लाजवाब होने वाली है। तो ये रही पाइल वन की रीडिंग। पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये रीडिंग से आपको पता चल गई है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ और क्वालिटीज, कुछ और बातों को लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए राधे राधे। हेलो पाइल टू, द चेजर का कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या डेट ऑफ बर्थ से, ये पाइल उनकी है और उनके लिए कुछ ना कुछ मैसेज इस पाइल में जरूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइल टू के फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे यंग एनर्जी दिख रही है, थोड़ी सी क्या, काफी यंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। पहले वाले पाइल में जैसे मैच्योर एनर्जी दिख रही थी, ये यहाँ मैच्योरिटी, यहाँ काफी यंग एनर्जी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, यहाँ एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक और चार्मिंग है गाइस, काफी मैग्नेटिक और चार्मिंग एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस वाइज पाइल टू, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी अपीयरेंस होगी, उनका फेस काफी अट्रैक्टिव होगा गाइस,
उनका फेस काफी अट्रैक्टिव होगा, आंखें काफी ब्राइट होंगी, स्टाइलिश ड्रेसिंग होगी, उनकी ड्रेसिंग काफी स्टाइलिश होगी, बाल काफी अच्छे होंगे। मुझे यहाँ बाल काफी घने और अच्छे दिख रहे हैं, हेल्दी हेयर जो बोलते हैं ना, वो हेल्दी होंगे उनके बाल, काफी अच्छे बाल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। स्माइल बहुत मेमोरेबल होगी उनकी, जो एक बार उनको स्माइल करता हुआ देख लेगा ना, वो कभी उनकी स्माइल नहीं भूल सकता। ऐसी स्माइल होगी उनकी, जो एक बार देख लेगा वो हमेशा याद रखेगा, यार वो उस इंसान की स्माइल बहुत अच्छी है। फिटनेस का बहुत ध्यान रखते होंगे, जहां जाएंगे वो जहां भी जाएंगे लोग नोटिस करेंगे, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जेंडर के हों। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं, या तो वो हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वो काफी अट्रैक्टिव होंगे। जहां जाते होंगे लोग चारों तरफ से उन्हीं को देखते होंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस या तो योगा, जिम वगैरह इन सब चीजों के शौकीन दिख रहे हैं मुझे। जिम करने का शौकीन, योग मैंने खुद को फिट कैसे रखना है, खुद को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत करने वालों में से हैं, खुद को फिट रखने की काफी कोशिश करते हैं और वो दिखते भी है फिट, खुद को रख भी लेते हैं फिट, काफी यंग दिखते हैं बहुत। अगर वो थोड़े से बड़े भी हैं तो भी अपने आप को इतना मेंटेन करके रखे हैं कि वो काफी यंग दिखते हैं, यंग एनर्जी दिख रही है मुझे। अपनी उम्र से थोड़े से कम ही दिखते होंगे, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो दिखने में अपनी उम्र से थोड़े से कम दिखते हैं। जितनी मान लो उनकी उम्र 35 है तो वो दिखेंगे 25 या 30, इस टाइप की एनर्जी है, यंग एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। कोई भी क्विकली कोई काम करना, और बैठ के सोचेंगे आलस करेंगे ऐसा नहीं, तुरंत काम करना, मेहनती इंसान है होंगे। और जिम, योगा, पिलाटे मतलब इस टाइप की चीजें जो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए यूज की जाती हैं, उस टाइप की चीजों में काफी इंटरेस्टेड होंगे वो, काफी इंटरेस्टेड। देखो बहुत ही, अगर आप हस्बैंड के लिए देख रही हैं तो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही यंग, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अपनी उम्र से कम, जैसा मैंने बताया। लड़की के लिए देख रहे हैं तो भी उनकी पर्सनैलिटी वैसी टाइप की ही होगी कि अपनी उम्र से कम दिखने वाली। ओके, बालों के बारे में मैंने बता दिया, आंखों के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। टू ऑफ कप्स का कार्ड हमको ये बताता है कि उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव तो होगी, लोग उनके पीछे भागते होंगे, पर वो सिर्फ आपकी तरफ, उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ होगा। और आप दोनों के बीच में काफी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों के बीच में प्यार रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, एक सोल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, सोल कनेक्शन। पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे काफी एक्सट्रोवर्ट दिख रही है, जैसा कि मैंने बताया ये एक्सट्रोवर्ट होंगे, ट्रैवल पसंद होगा इनको, ये न्यू एक्सपीरियंसेस पसंद करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका काफी अच्छा होगा। ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका काफी अच्छा होगा, लोगों के बीच में घुलना मिला, पार्टी करना, एंजॉय करना, सोशलाइज्ड होना, ये सब करेंगे। और प्यार भी आप दोनों के बीच में बहुत होगा। और कुछ इंफॉर्मेशन, बटरफ्लाई का कार्ड हमको ये दिखाता है, जैसे कि मैंने बताया, वो कभी इधर, उनको ट्रैवल करने का भी शौक होगा, वो कभी इधर जाएंगे, कभी कुछ थोड़ा सा छुट्टी मिलेगा उनको, अपने काम से थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, वो कहीं निकल जाएंगे घूमने के लिए। शादी के बाद ऑब्वियसली आपको लेकर जाएंगे, पर उनकी ये आदत, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, वो एक जगह पे नहीं रह सकते। थोड़ा सा छुट्टी होगा, कहीं टाइम मिला तो वो निकल जाएंगे कि चलो यहाँ घूम कर आते हैं, चलो वहां घूम कर आते हैं। ये इस टाइप के इंसान होंगे, इनको न्यू एक्सपीरियंसेस लेना बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने बताया कि काफी यंग एनर्जी है, तो कभी कभी थोड़े से स्टबॉर्न भी हो सकते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं कि हाँ ये चीज चाहिए तो चाहिए, ऐसे इंसान है कि ये चीज मुझे चाहिए, मुझे ये चीज हासिल करना है तो करना है। इस टाइप की एनर्जी थोड़ी मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। राइट पाथ। फाइल 2, आपके पार्टनर जो है भले ही यंग एनर्जी हो, भले ही सोशलाइज्ड बहुत होते हो, इधर उधर घूमते हो, उसके बावजूद भी
ऐसा नहीं है कि उनके बहुत सारे अफेयर्स होंगे इधर उधर घूमने वाले, नहीं, वो उनकी लॉयल्टी एक ही इंसान की तरफ होगी, यानी कि आपसे। रिलेशनशिप में रोमांस और सरप्राइजेस पसंद करेंगे, वो आपको सरप्राइज देंगे और आप अगर उनको दोगे तो भी वो काफी खुश होंगे। वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे सरप्राइज के लिए, पर अगर आप दोगे सरप्राइज तो वो काफी खुश होंगे। और बीच बीच में आपको वो सरप्राइज देंगे। उनको सरप्राइज देना भी बहुत पसंद है लोगों को। उनकी लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स देना। उन लोगों को, जिन लोगों से ये प्यार करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देना उन्हें बहुत पसंद है, बहुत पसंद। आपने जो पाइल चूज किया था वहां पे भी द चेजर का कार्ड था। उससे हमको समझ में आता है कि आपके चारों तरफ वो ऐसे मंडराएंगे, ऐसे घूमेंगे कि आप पक जाओगे कि यार ये इंसान मुझे कहीं अकेला ही नहीं छोड़ता, कहीं जाने ही नहीं देता। रॉन्ग वे में नहीं, अच्छे वे में, सच्चे दिल से प्यार करेंगे, आपको इतना प्यार देंगे, आपको अब आपके बिना रहना नहीं चाहेंगे वो कहीं पे भी, आपके बिना बिल्कुल भी रहना नहीं चाहेंगे। ये आपकी लाइफ को बहुत ही एक्साइटिंग बना देंगे। ट्रैवल करना, घूमना फिरना, पार्टीज करना, ये सब चीजें उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो पाइल 3, इस कार्ड को जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है उनके लिए कुछ मैसेजेस इस फाइल में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड से भी हमको उनके पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता चलता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, फाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस के अपीयरेंस और पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, अपीयरेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, उसके पर्सनालिटी और फाइल 3, मुझे इस फाइल की एनर्जी काफी स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस लग रही है। देखो वो पैसे वाले तो काफी होंगे, मुझे यहाँ मनी की एनर्जी ज्यादा दिख रही है गाइस, मुझे यहाँ मनी की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। खैर, पहले बात करते हैं हम अपीयरेंस की। तो उनकी डीप एक्सप्रेसिव आईज होंगी, उनकी फेस में एक कामनेस होगा, काम फेस होगा। टॉल या लीन बॉडी के हो सकते हैं, थोड़े पतले दुबले से होंगे, थोड़े से पतले होंगे और टॉल होंगे। उनका हेयर काफी डार्क होगा, डार्क कलर की हेयर होगी उनकी। काफी एलिगेंट पर्सनैलिटी है उनकी, जहां जाते होंगे ऑरा प्लस हो जाता होगा, मतलब एक एलिगेंट पर्सनैलिटी उनकी ऑरा में ही एक अलग, जैसा कि मैंने बताया स्पिरिचुअल होंगे तो उनकी एक अलग ही टाइप की ऑरा होगी, काफी अट्रैक्टिव। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी में देखो ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी आ रही है। वेल्दी होंगे, और ये वेल्दी तो होंगे, और ये वेल्थ उन्होंने हार्डवर्क करके कमाई है। जितने भी वेल्थ है उनके पास, वो वेल्थ उन्होंने हार्डवर्क करके कमाई है। स्पार्क्स, जैसा कि मैंने बोला उनका ऑरा काफी पॉजिटिव होगा, एक स्पार्क होगा उनके अंदर। उनको घर पे रहना ज्यादा पसंद है, वो अपने घर पे रहना, भले उनके पास बहुत वेल्थ है, बहुत पैसा है, पर उनको घर में रहना, लोगों से बातें करना, घुलना मिलना, घर पे रहना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने लव्ड वन के साथ जिनसे वो प्यार करते हैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत पसंद है। किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और चीजों की जानकारी लेना, नई नई चीजें पढ़ना, इन चीजों में वो इंटरेस्टेड है। लॉयल होंगे, ये सारी चीजें उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इमोशंस इजीली सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो, उनके इमोशंस वो सिर्फ उनसे एक्सप्रेस करते हैं जो उनके बहुत करीबी हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। ओके, हर किसी के सामने वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने इमोशंस को। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट होगी। सीक्रेट्स, उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे, जो हो सकता है उनका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा रहा हो, या पास्ट में उनके साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा, कुछ तो धोखा हुआ होगा, या कुछ तो उनके लाइफ में ऐसा हुआ होगा जो अंदर वो दबा के रखे हुए हैं, वो जल्दी किसी से डिस्कस नहीं करते, और उन्हीं चीजों की वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए होंगे। उन चीजों को फेस करने की वजह से ही वो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े होंगे,
ऐसा कोई हिडन सीक्रेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और वो चीजें वो सिर्फ आपसे शेयर करेंगे। वो जो भी सीक्रेट है, उन्हीं सीक्रेट्स वही सब कुछ झेलने के बाद ही वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए रिलेशनशिप में ऑनेस्टी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इंफॉर्मेशन। काफी एक्सप्रेसिव होंगे गाइस, काफी एक्सप्रेसिव होंगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। एज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो उनका लव लैंग्वेज होगा इमोशनल सपोर्ट। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। आपको जब भी उनके सपोर्ट की जरूरत होगी, आपको जब भी उनके सपोर्ट की जरूरत होगी, उनका सपोर्ट आपके तरफ रहेगा। वो आप एक पिलर की तरह आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये उनकी लव लैंग्वेज होगी। और फिजिकल टच, इसका मतलब कुछ गलत मत समझ लेना। इसका मतलब ये है कि वो अब जैसे बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं आपसे, तो आपका हाथ अपने हाथों में पकड़कर बैठे रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा, एक अपनेपन का एहसास होगा इससे। इस टाइप के इंसान है वो। ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। वो उनकी उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। जब भी आपसे बहुत ज्यादा वो कनेक्टेड फील करेंगे, जब जब भी आपसे बहुत ज्यादा वो प्यार फील करेंगे, तो वो इसी तरीके से आपको अपना प्यार जताएंगे। ये आपको इमोशन, क्योंकि वो काफी स्पिरिचुअल है, तो ये आपको इमोशनली हील करने वाले पार्टनर बन सकते हैं। वो ऐसे पार्टनर होंगे जो इमोशनली आपको भी हील कर दें। तो ये रही पाइल 3 की रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज किया। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिवर्स आपको सही समय पे सही इंसान से जरूर मिलाएंगे। मिलते हैं अगली टाइमलेस टैरोट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।